जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। ये एनडीए के 2023 में आए हुए कुछ पीवाईक्यू है, इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमने चीजें पढ़ी अपने 4-5 लेक्चरों में वो रेलेवेंट थी भी कि नहीं थी। स्टार्ट करना सबसे पहला क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा दीज आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, तो कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस चीज को ध्यान से जानते हो तो मैंने आपको एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था जिसमें हमने z क्यूब बराबर 1 को सॉल्व किया था, और एक मैंने आपको माइनस क्यूब रूट बताया था जिसमें हमने z क्यूब बराबर -1 को सॉल्व किया था, है ना। इसके रूट आपको मिलते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और इसके रूट हमें क्या मिलता है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चीज हमें पता है। तो ये जो आपको गिवन है ना, अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय एक आपने कैसा फैक्टर लिखा था इसको सॉल्व करते हुए, z-1 दिस थिंग। और जब आप इसको लिखोगे ना तो ये कुछ इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और उसने बोला क्या है, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रूट है। अब रूट आप इन दोनों को भी ले सकते हो, है ना। रूट तो अल्फा बीटा कोई भी दो ले सकते हो आप इन दोनों को ले लो, या आप इन दोनों रूट्स को ले लो, या इसको और इसको ले लो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो वो अपने कॉन्जुगेट पेयर के साथ आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब अगर आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करी और उसमें आयोटा दिख गया आपको, एक रूट की एक रूट आयोटा है, तो डेफिनेटली एक रूट माइनस आयोटा होगा। अगर एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो एक रूट 1 माइनस आयोटा होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसका मतलब जो दो डिस्टिंक्ट रूट उसने हमें दिए हैं, तो दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे क्या। इसका मतलब एक रूट डेफिनेटली ओमेगा होगा माइनस का, और एक रूट डेफिनेटली माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। खत्म क्वेश्चन। अल्फा और बीटा मिल गए, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अल्फा की पावर 100, हम एक चीज जानते हैं, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ओमेगा की पावर 99 कितना होगा, ये भी 1 होगा। इसका मतलब जो ये इसमें अल्फा की पावर 100 लिखा है, मतलब ओमेगा की पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 अपॉन ओमेगा की पावर 100 माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 का मॉड्यूलस हमसे ही जानना चाहता है, इसमें ये इंटरेस्टेड है। अच्छा, पावर 100 है, मतलब अंदर का जो साइन नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव ही बन रहा है। अब ओमेगा की पावर 100 पे चर्चा कर लेते हैं। ओमेगा की पावर 99 1 होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, केवल ओमेगा, इधर केवल ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। सिंपल। अच्छा, ठीक है। तो अब एक चीज और मुझे पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होती है, तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह तो मैं -1 पुट कर सकता हूँ, 1 उठकर इधर आ जाएगा। ठीक, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास -1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा याद है किसी को, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और किसी को ओमेगा स्क्वायर याद हो, -1/2 माइनस का आयोटा √3/2। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। माइनस करते ही ये वाली क्वांटिटी प्लस की बन जाएगी और ये वाली क्वांटिटी भी प्लस की बन जाएगी, तो इस प्लस वाली से माइनस वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, और इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, आयोटा √3। यानी जो नीचे इसमें क्वांटिटी दी है ना आपको, ये इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू है आयोटा √3, और इसका मॉड्यूलस पूछा है। -1 का मॉड्यूलस 1, आयोटा का मॉड्यूलस 1, और √3 ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3। तो ये इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 था। होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आपको चीजें क्लियर करवा रहा हूँ, कैसे आप चीजों के बारे में सोचोगे। ठीक, देखो सेम सेम पहली वाली प्रॉब्लम पर बेस्ड है। वो कह रहा है कि अगर ये एक रूट है इस इक्वेशन का, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आया
तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। इसका मतलब अगर एक रूट 2 माइनस आयोटा रूट 3 है तो मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि अगला रूट 2 प्लस आयोटा रूट 3 होगा। और बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके दो ही रूट होते हैं। उसने बोला a प्लस बी बताओ। अच्छा, एक चीज और मुझे पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जब भी है तो दो चीजें तो डेफिनेटली निकालो, सम ऑफ रूट, ये तो निकालो ही निकालो, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही क्वेश्चन बनता है इसमें। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा, और ये किसकी वैल्यू है? अल्फा बीटा। ठीक है। अच्छा, उसने पूछी वैल्यू a प्लस बी की है, तो मैं इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से b मुझे मिल जाएगा अल्फा बीटा। सो बेसिकली a प्लस बी जो होगा वो होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। दोनों चीजें आपके सामने तैयार है सज के एकदम। तो माइनस अल्फा मतलब -2 प्लस आयोटा रूट 3, माइनस बीटा मतलब -2 माइनस का आयोटा रूट 3 प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया मेरा, -2 एंड -2 -4, और इस -4 से +4 भी कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया? 3। ठीक, बहुत आसान प्रॉब्लम्स है, आपकी कॉन्सेप्ट मजबूती होनी चाहिए बस। इस क्वेश्चन को देख के याद आ रहा होगा कि हमने जस्ट ऐसा क्वेश्चन अपने पिछले सेशन में किया है आर्ग्यूमेंट में। 1 और √3 जहां दिखा, तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आई √3/2 होती है। मतलब जो पहला रियल पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ऊपर दोनों के दोनों पॉजिटिव है और नीचे 1 पॉजिटिव है, लेकिन स्टार्टिंग वाला हमेशा नेगेटिव होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे से माइनस कॉमन लेके उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करवा देता हूँ। तो मुझे मेरे पास हो जाएगा -1 माइनस का आई √3, और नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, सो -1 प्लस आई √3। अब क्या मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करवा सकता दोनों जगह, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी? बिल्कुल करवा सकता हूँ। और इसको देखते ही मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि क्यों, ये वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर की है भाई, और नीचे वाली वैल्यू ओमेगा की है, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया? ओमेगा, और ओमेगा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 2π/3। खत्म, फिनिश। ठीक, इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए कि फंस सकते हो आप। उसने बोला अगर z मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन है क्या? दिस इज प्योरली इमेजिनरी। सपोज मैंने z की जगह आयोटा ले लिया, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो मैंने z की जगह आयोटा ले लिया, और मैं चेक करता हूँ क्या z -1/z+1 इमेजिनरी आएगा। अगर ये आ गया प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मॉड्यूलस ही पूछा है उसने, इसके मॉड्यूलस की वैल्यू 1 बन जाएगी। चेक कर लेते हैं। दिस वी हैव आयोटा -1/आयोटा +1, रैशनलाइज्ड करते ही आयोटा -1 आयोटा -1, एंड ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गए, इस -2 से -2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बन गया आयोटा विच इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब इस इक्वेशन को z इक्वल टू आई सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर z इक्वल टू आई सेटिस्फाई कर रहा है तो उसने हमसे मॉड्यूलस ऑफ z ही तो पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया है। सो कॉन्सेप्ट पर अपनी मजबूती रखना, खुद पर भरोसा रखना, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, पैनिक मत होना। नेक्स्ट सेशन बनाते हैं हम मे बी शायद क्वाड्रेटिक का या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तब तक के लिए
पढ़ाई करो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो। जय हिंद, जय भारत।